नमस्कार सभी को। लास्ट लेक्चर में हम बल के बारे में डिस्कशन करके आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दाब। अब देखा जाए तो दाब बल से कैसे रिलेट करता है उसको देखेंगे, दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे होता क्या है। वैसे बल का ही एक प्रारूप है। कुछ हमने की पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब जो हमारे पेपर्स में, हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं जाता। आज के बाद जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी टाइप से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके पहले की पॉइंट्स चेक करेंगे, हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा नहीं जा सकता, वही बात करेंगे। पहला हमारा की पॉइंट है, बैक के कंधों की पट्टियां मोटी क्यों बड़ी चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं। ऊंचाई व गहराई पर द्रव का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, एग्जाम्पल समेत देखेंगे। हवा की स्थिति क्षेत्र क्या होती है, हवा निम्न वायुदाब से या उच्च वायुदाब से कैसे बहती है। बांध नीचे से चौड़े क्यों बनाए थे, मतलब उसकी जो बांध जो पिलर्स होते हैं, बांध के जो पिलर्स होते हैं वो नीचे से चौड़े क्यों होते हैं, ऊपर से ऐसे पतले क्यों होते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, और वायुमंडल के हमारे हमें पिचकाती क्यों नहीं है, मतलब 15,000 पास्कल के अराउंड बार वायुदाब होता है, बट हमारा शरीर पिचकता क्यों नहीं है। जैसा बोल सकते हैं कि गुब्बारे में एक हवा होती है, गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो थोड़े टाइम बाद गुब्बारा क्या होता है, पिचक जाता है, और कई गुब्बारे नहीं पिचकते, वो हम आज देखेंगे। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है वो, उसके पहले स्टार्ट करते हैं दाब क्या होता है, उसके बाद नई डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, दो तीन चीजें जो मेन चीजें हैं उसमें डिफरेंस चेक करेंगे होता क्या है। बल के बारे में हम जान चुके हैं कि बल क्या होता है, कि किसी भी चीज पर हम धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, उसका बल होता है। तो ये क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगा लंबवत बल। अब ध्यान रखना जी, क्या कहलाता है ये ध्यान रखना जी, दाब कहलाता है। ठीक है जी। अब हर जो भी टॉपिक है उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है फिजिक्स में। तो लंबवत बल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोल देते हैं दाब का जो मेन चीज है, दाब वो एक्चुअली है क्या। अगर मैं ये बोल रहा हूं ये क्या है, इस पे दाब है, ये क्या है, इस पे दाब है, ये क्या है, इस पे दाब है, तो कोई भी प्रश्न लेते हैं उसके ऊपर जो हम क्या लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं, बल क्या है। और ये जो बल है वो लंबवत है, वो लंबवत बल क्या है, दाब है। तो अगर हम किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर दाब इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स मतलब बल अपॉन एरिया का मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बात, हाँ जी, ये बात हमें समझ आ रही है। तो फोर्स क्या हुआ जी, फोर्स की यूनिट क्या हुई, फोर्स की यूनिट हुई न्यूटन, और एरिया की क्या हुई, मीटर स्क्वायर। क्या हुई, मीटर स्क्वायर, थोड़ा स्क्वायर से लिखते हैं, क्या हुई, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अगर दोनों की कंबाइंड यूनिट की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, आगे जो काम है वो हमारा होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। वापस बात करेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगा गया लंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है। तो अगर कहीं जगह आपको दिया हो एकांक क्षेत्रफल तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आप इसके जो मात्रक हैं वो दो याद कर सकते हो, एक तो ये वाला मात्रक हो गया इसका, और दूसरा मात्रक क्या हो गया, ये वाला मात्रक हो गया। अब देखो जी, इस जो ये जो फॉर्मूला है, इससे हम दो तीन चीजें देखेंगे। वो क्या क्या है, वो ये है कि अगर दाब का मान बढ़ाना है, दाब का मान ज्यादा करना है, तो एरिया को क्या करना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये हमारा क्या है, पॉइंट है, मतलब हमारे क्वेश्चन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दाब के मान को कम करना है तो एरिया के मान पे क्या प्रभाव करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अभी देखो, प्रेशर और एरिया है वो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम प्रेशर के मान को बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया के मान को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
अब एक बात समझो जी, बिल्कुल हमारे जीवन में आ जाओ, हमारी जो डेली टू डेली लाइफ है, अगर मैं किसी छोटी सी चीज को प्रेस करूंगा या किसी बड़ी चीज को प्रेस करूंगा, या ऐसा बोलो एक ईंट लो, ईंट को एक तो ऐसे लेटा के रखो अपने सराहने पर या किसी भी रख सकते हो, एक उसको ऐसे रखो, तो हम क्या बोल रहे हैं, जितना ज्यादा एरिया ज्यादा कवर होगा तो प्रेशर क्या होगा, मतलब एरिया की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या कम होगी, कम होगी। एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना जी, जहां जहां प्रेशर ज्यादा करना है वहां एकांक क्षेत्रफल की वैल्यू को हमने क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये हमारा पॉइंट था, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है कि दाब कहां कहां कितना ज्यादा करना है और कितना कम करना है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ऊंचाई व गहराई पर द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, हवा की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा आंधी आती है, वैसे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर आएगा ये, पर जैसे ही आपने देखा होगा कि आंधी आती है तो हमारे वो जो छत के खड़पल्ले उड़ जाते हैं, जो टीन वाली छत होती हैं वो उड़ जाती हैं। या आपने देखा होगा हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम जब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमने पोस्टर देखे होंगे, पोस्टर के बीच में हमने देखा होगा छेद निकले होते हैं, छेद निकले होते हैं, वो हवा क्या होती है, क्रॉस होती रहती है। या हम ऐसे बोलते हैं कि जब भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, रोशनदान रखते हैं, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन भी होता रहता है। अगर हम देखते हैं या हम विलेज गांव में देखते हैं, तो गांव में देखते हैं कि गाय का जो छपरा लगा होता है उसके छेद निकाले होते हैं ताकि हवा क्या हो, क्रॉस हो सके। तो वो उस कारण होता है कि अगर ऊपर कम वायु दाब है और अंदर जो है वायु दाब ज्यादा हो जाएगा तो अधिक वायु दाब क्या करेगा, उसको उठा लेगा। तो क्योंकि जो वायु का मान स्थिति क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ, हमेशा स्थिति क्या होगी, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की। ये अपनी स्थिति आप क्लियर करते हैं, ये आपको समझ आ गया होपफुली। मतलब हमने क्या बोला, प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाना है तो एरिया की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, मतलब ये दोनों चीजों का हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, अच्छा जी। प्लावक बल भी पढ़ेंगे, प्लावन बल जो होता है, यूसी फोर्स जो आपका है वो पढ़ लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पहले जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करते हैं ताकि हमारा सारा काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। बैग के कंधों की पट्टियां चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? क्वेश्चन एक्चुअली ये है, बैग के कंधों की पट्टियां चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो अभी देखो मैंने क्या बोला, सारा काम इससे पड़ेगा, प्री इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इससे बात करेंगे। तो अभी क्या बोल रहा मैंने कि अगर एरिया के मान ज्यादा हो, एरिया का मान ज्यादा हो तो प्रेशर का मान कम हो जाएगा। अगर इसका लिखेंगे, अगर पट्टियां चौड़ी होंगी तो दाब कम लगेगा, कहां पर, कंधों पर। क्लियर है, तो ये पहला आंसर क्या होगा कि अगर हमारे कंधों पर दाब को कम लगाना है तो पट्टियां क्या बना देंगे, चौड़ी बना देंगे, मतलब एरिया की वैल्यू क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, एरिया की वैल्यू क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रेशर क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हमारा पहला आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, इरेज कर रहे हैं, सेकंड आंसर लिखेंगे। अच्छा जाटिक करते रहते हैं, जो हो जाते हैं। सेकंड क्या है, ऊंचाई व गहराई पर प्रभाव क्या पड़ता है? इस पे एक चीज और लिखेंगे, ऊंचाई व गहराई पर द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी मेरी बात सुनना जी, अभी बात सुनना। सबसे पहला जो हमारा डे टू डे हमारा जो एग्जांपल है, हमारे घर की टैंकी ऊपर क्यों रखी जाती है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब समझ के बाद अभी उसका क्या, ये तो ऊंचाई की बात होगी। गहराई में जाते हैं, एक बोतल लेते हैं जी, एक बोतल लेते हैं, ए बी एंड सी, यहां पर छेद निकालते हैं जी। तो आप क्या करते हो, इसमें वाटर फिल कर देते हो, क्या कर देते हो, वाटर फिल कर देते हो। अगर पानी फिल कर रहे हो, यहाँ पे छेद निकला है तो यहां से इस छेद से भी पानी निकल रहा है, इस छेद से भी पानी निकल रहा है और इससे भी निकल रहा है। आप क्या देखते हो, जैसे ही पानी का प्रेशर ज्यादा होता है तो सी वाला जो होता है वो क्या होता है, उसका दाब प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है।
अब यहाँ पर पानी आ गया तो ए का प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा, बी का प्रेशर क्या होगा, उससे कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, और सी का प्रेशर क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। आपने क्या देखा, चाहे ऊंचाई की बात कर लो चाहे गहराई की बात कर लो, द्रव का जो होता है वो क्या कराता है, दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं वायु की तरह भी जो द्रव होते हैं वो दाब लगाते हैं। समझ आई बात, वायु की तरह भी जो आता है, जैसे वायु दाब लगता है वैसे भी क्या लगता है, द्रव द्रव दाब लगता है। तो मैं एक चीज, ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान समझना जी। जैसे इसको स्टार डाल के लिखते हैं, जैसे वायु दाब लगता है उसी प्रकार द्रव का दाब भी लगता है। अभी समझे ना। अभी देखो एक बोतल आपने और ली, ठीक है, इस पे आपने क्या किया, एक छेद यहां लगाया, एक छेद यहां लगाया और एक छेद यहां निकाला, मतलब तीनों सीक्वेंस में लगाए हैं, एक लाइन में लगाए हैं, और तीनों को क्या लगा दिया, पानी भर दिया। मतलब बोतल के अंदर पहले पानी भरा हुआ था और तीनों को छेद किया, यहां से हमने कॉर्क इसका निकाल लिया। तो आप क्या देखते हो कि जो पानी का हमारा जो भी है पानी जो निकलने का जरिया है, उस पे तीनों पे जो वैल्यू है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। सेम क्यों होती है जी, क्योंकि तीनों लाइन पे जो तीनों एक पॉइंट पे हमने क्या किए हुए हैं, छेद किए हुए हैं, तीनों पे क्या किए हुए हैं, छेद किए हुए हैं, हॉल है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए हॉल किए हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू है, अगर इसके बारे में ये लिख सकते हैं, अगर क्षैतिज पर दाब का मान समान। अब क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, क्षैतिज का मतलब हो गया एक ही लाइन पर जो छेद किए हुए हैं उस पे दाब का मान क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। एक बार वापस डिस्कस करेंगे, उसके बाद नई बात करनी स्टार्ट करेंगे, वापस बात करेंगे, उसके बाद नई बात करनी स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होता है, हमारी जो आपने देखा होगा कि जो हमारे घर पे अगर हमारे फ्लैट्स की बात करें या नॉर्मल बात करें, हमारी टैंकी जितनी ऊपर होगी तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई के साथ द्रव का मान, द्रव दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। गहराई के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है, उस बोतल के अकॉर्डिंग, उस बोतल में एक बी और सी तीन छेद निकालेंगे, ए का प्रेशर बी के कंपैरेटिवली कम होगा, फिर बी का सी के कंपैरेटिवली कम होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या है, गहराई में है। तो ऊंचाई व गहराई पर द्रव दाब क्या होता है, बढ़ता है। ऊंचाई और गहराई पर द्रव दाब क्या होता है, बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊंचाई पर द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, गहराई पर द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव दाब का। ठीक है। अच्छा, हवा की स्थिति क्षेत्र क्या होती है, आपको बता चुका हूं, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर। ठीक है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की, और ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हवा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर होती है। इसमें आपका एग्जांपल अगर लिखना चाहोगे तो घर की क्या आएगी, टीनों का उड़ना। वापस बोल रहा हूं, घरों का टीनों का उड़ना किसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो जहाज जो है तैरते हैं पर कील तैरते नहीं, वो भी बात है, जो द्रव हटाया जाता है वो बात करेंगे, पर ये क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी होता है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर बहती है। ठीक है, वायु दाब के कारण ही एक्चुअली हवाएं चलती हैं, ये एक हेडिंग डाल ले लेना, वायु दाब होने के कारण ही हवाएं चलती हैं, ये भी आप एक पॉइंट डाल लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, वायु दाब के कारण ही हवाएं चलती हैं जी। ठीक है जी, ये भी हो गया। बांध नीचे से क्यों चौड़े बनाए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए बांध नीचे से चौड़े बनाए जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको पहले स्टार्टिंग से ही बता दिया। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, तो ध्यान रखना जी, औसत वायुमंडलीय का दाब का मान होता है 10, 13, 25 पास्कल। थोड़ा ध्यान रखना जी, कितना होता है, 10, 13, 25 पास्कल। मतलब औसत समुद्र तल से औसत वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 10, 13, 25। क्लियर है जी। अच्छा, हमारे वायुमंडल की जो वायु होती है हमारे शरीर को क्यों नहीं पिचकाती है, मतलब आपने देखा होगा कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा पंचर हुआ टायर होता है उसमें भी 1 पास्कल तक की हवा होती है।
ऐसा माना जाता है। पर हमारा जो वायुमंडल होता है वो हमारे बॉडी पर लगभग 15,000 पास्कल का क्या लगाता है, 15,000 पास्कल का क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है, दाब लगाता है। फिर भी हमारा शरीर क्यों नहीं पिचकता? तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो बराबर का क्या लगाती है, दाब लगाती है। मतलब वो बराबर का दाब लगाने के कारण क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को पिचका नहीं पाता है। समझ रहे हो आप? तो आपसे ध्यान रखना, हमारे बॉडी क्यों नहीं पिचकती, क्योंकि वो उसको क्या करता है, संतुलित कर देता है। मतलब जो 15,000 हमारा जो बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो हमारा बॉडी उसको क्या कर देती है, रिएक्ट करती है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा बोल सकते हो, अगर हमारे फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, मतलब वो हमें क्रिया लगा रही है, हम क्या लगा रहे हैं, प्रतिक्रिया लगा रहे हैं। हर बार हर जो बॉडी होती है वो प्रतिक्रिया बल लगाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब सैंड पे, मतलब हमारी मिट्टी पे कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, वैसे ही उतनी ऊंचाई से हम अगर मार्बल पर कूद जाएंगे तो हमें हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जो भी बोल सकते हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। या हम किसी मिट्टी की दीवार पर अगर मुक्का मारते हैं तो हमें उतना दर्द नहीं होता, और अगर हम किसी उसी मार्बल की दीवार पर या किसी पे मार देंगे तो हाथ फूट जाएगा, मतलब हाथ टूट जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से क्या होता है, अगर इसको समझना चाहें अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो हम बोलेंगे कि जो ये फोर्स लगता है वो हमारा जो बॉडी होती है उसको डिफेंड करती है। वो 15,000 जो उसका पास्कल जो फोर्स है, वो फोर्स को हम क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, ताकि हमें उस चीज को हम सह सकें या उसको हम रोक सकें। क्लियर है बात? समझ आ रही है बात? तो एक बार मैं सभी का आंसर बता दूंगा, इस पर भी टिक करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन रह गया हो। ठीक है, एक बार मैं सभी आंसर बता देता हूं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए। 10 13 25 याद रखना जी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में याद नहीं रहता। 10 13 25। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बैग के कंधे जोड़े क्यों बनाए जाते हैं? अब ये ध्यान रखना जी, खाली इस क्वेश्चन से आपको बाकी कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। 10 13 सॉरी कि एरिया और उसका प्रेशर का वैल्यू पता होना चाहिए। ऊंचाई व गहराई पे द्रव दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई पे भी बढ़ेगा और गहराई पे भी बढ़ेगा। एग्जांपल पता है, बोतल वाला एग्जांपल बिल्कुल माइंड में सेटअप रखना, बिल्कुल तरीके से याद रहेगा। ऊंचाई की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हमारे घरों के ऊपर जो टंकियां लगाई होती हैं, आपने सुना भी होगा डे टू डे लाइफ में कि बेटा इस टंकी को ऊपर रख ताकि प्रेशर का वैल्यू बढ़े, है ना। अच्छा, हवा की स्थिति उच्च दाब से कम दाब की ओर बहती है। बांध चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, बता दिया, एरिया का कारण। समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब 10 13 25 होता है पास्कल, वायुमंडल की हमारे 15,000। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल एक्चुअली क्या होता है, उत्प्लावक बल, बयोंसी फोर्स बोलते हैं इसको, बयोंसी फोर्स। अब देखो, अब सबसे पहली बात तो नाम से पता लग रहा है कि उत का मतलब ऊपर, बल का मतलब लगने वाला। हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो उत्प्लावक बल का मतलब क्या हो गया कि ऊपर जो लगने वाला फोर्स है। आपने देखा होगा, आपने नोटिस करा होगा, किसी भी आपके घर में अगर मिस्त्री लगे हुए हैं तो अगर आप ईंट को भिगोते हो तो ईंट को भिगो कैसे रखते हो तो ईंट आपको बहुत हल्की महसूस होती है, ये बहुत हल्की महसूस होती है। तो हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल का मतलब क्या होता है, ऊपर लगने वाला फोर्स। ऊपर लगने वाला फोर्स का मतलब क्या होगा, ऊपर लगने वाला बल या विपरीत दिशा में लगने वाला बल, जल या द्रव की बात करो जी। अब देखो, ऊपर इस ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूं, इसको गलत वे में मत ले जाना कहीं। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये वाटर है, ये मैंने इस पे कुछ डाला तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वापस बोलता हूं, इस चीज को वापस अगर मैं रिपीट करना चाहूं तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। मैंने क्या बोला था, रिएक्शन फोर्स की बात करी थी। तो इस पे क्या है, उत्प्लावक बल ऐसा नहीं है कि उसको बराबर उछाल के मारेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वो बल उसको ऊपर की ओर धकेलता है। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक बकेट लेता हूं, उस बकेट के अंदर क्या है, वाटर है, उस बकेट के अंदर क्या है, पानी है, और उसमें मैं एक ईंट डाल देता हूं और ये पानी क्या है, पूरा भरा हुआ है।
ये पानी क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये पूरा भरा हुआ तो कुछ पानी क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे गिरेगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जो बोल सकते हैं। तो वो क्या बोलता है, जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो उत्प्लावक बल होता है, उत्प्लावक जो बल होता है वो बराबर क्या होता है, हटाया गया द्रव। अब देखो हटाया गया द्रव का मतलब क्या हो गया, मैंने कहने का मतलब ये है कि जितना इसका वेट था ना, जितना इसका वेट था, भार बोल रहा हूं, जितना द्रव्यमान और भार में फर्क है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। जितना इसका वेट था ना, वो वेट इसने क्या कर दिया, वो वेट इसमें क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उस पे बल को क्या कर दिया, हटा दिया। अब कई बच्चे पूछेंगे, कई दोस्त पूछेंगे मेरे, वो पूछेंगे सर अगर बाल्टी का वैल्यू, सॉरी बाल्टी की जो वो है पानी है वो कम हो तो क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है, उसका जो ऊपर आ जाएगा, पानी का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, हटाया गया द्रव मतलब इस चीज ने इस पर कितना वैल्यू लिया है, मतलब इस चीज पर कितना बल लगा है। देखो सबसे पहला बल तो मतलब हटाया गया द्रव क्या है, हटाया द्रव यही है कि इसका कितना भार है, इस पे कितना भार है, मतलब ये कितना जगह कवर कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो ये हमने क्या बोल गया, हटाया गया द्रव क्या है, वो क्या है, उसका उत्प्लावक बल का काम करता है। क्लियर है, इसके अलावा कुछ भी आपसे इसमें पूछेगा नहीं। क्लियर है, ठीक है जी, इरेज कर दें, ओके जी। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। गति के नियम भी हम इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर के अगले लेक्चर में, या देखते हैं प्रश्न तनाव पढ़ना है जो वो डिस्कस कर लेंगे हम, और आपको नया लेक्चर मिलेगा। तो रूटीन में रेगुलर जो है वो वो क्या क्या करो, प्रैक्टिस करते रहे करो, पेपर्स मिलते हैं पेपर्स करते रहे करो, किताबें मिलते किताबें पढ़ते रहे करो, ताकि रूटीन बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।